हम लोग इंडिया इस वीडियो में बात करेंगे 10th क्लास के प्रश्नावली है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बाबू? बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और इतना गुने भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, आपको इसमें क्वेश्चन कर दिया है कि मतलब भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है ना बाबू, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, चलो बाबू हम लोग यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए। ठीक है, सपोर्ट डेट पहले देंगे भाज्य संख्या का। ठीक है, देंगे भाज्य संख्या का। देखो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। क्या होता है बाबू? 2 से अधिक गुणनखंड होता है। ठीक है, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, मान चलो कोई भी संख्या ले रहे हैं इंडिया, कितना 10 ले रहे हैं। ठीक है, और इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, इसका 10 का गुणनखंड करेंगे तो बाबू कितना बार में जाएगा? 2 5 10 और 5 1 5। ये हम लोग का गुणनखंड आ गया। ठीक है ना इंडिया, तो ये हम लोग का गुणनखंड है कितना? 2 गुने 5। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। देखो इसका गुणनखंड देखो 10 से किससे जा रहा है? 2 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, मतलब 2 से इसका अधिक आ गया गुणनखंड, तो हम लोग एक कौन सा संख्या हो जाएगा? 10 भाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्या आप लोग तो समझ में आ गया है, वैसी संख्या जिसका मतलब क्या एक ही हो, जिसका एक गुणनखंड हो। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर अभाज्य संख्या का उदाहरण लेते हैं। ठीक है इंडिया, अभाज्य संख्या का उदाहरण लेते हैं। सपोर्टेड माने चलो इंडिया लेते हैं 3 का। ठीक है, अगर हम लोग 3 का गुणनखंड करेंगे तो केवल किससे जाएगा? 3 से जाएगा और या 1 से। तो बतिया तो बाबू वही ना पड़ेगा, तो ये किससे जाएगा? केवल 3 से ही जाएगा। ठीक है, तो 3 का जो गुणनखंड आएगा हम लोग का क्या आएगा? 3 1 जा 3। देखो ये केवल 3 से जा रहा है और ये 10 किससे जा रहा है? 2 से भी जा रहा है और 5 से जा रहा है। ठीक है, ये बताने का मकसद मेरा ये था कि उसमें भाज्य संख्या का जिक्र किया है। ठीक है, तो देखो भाज्य संख्या वैसे कहते हैं जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आता है, और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड एक ही आता है। ठीक है, तो बाबू हम लोग सवाल पर थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो सवाल हम लोग का जो बोल रहा है उसको हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे, लिखेंगे इंडिया हॉल। ठीक है बाबू, लिखेंगे हॉल। हॉल में लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है इंडिया, आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, लिखा है दिया है। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिया है एक संख्या। ठीक है, एक संख्या पहले क्या दिया बाबू हम लोग का? जो पहले वाला संख्या हम लोग का दिया है वो दिया है, ये हम लोग का पहला संख्या हो जाएगा, ये हम लोग का दूसरा संख्या हो जाता है। पहला संख्या आप लोग बाबू देख कर बोलिए क्या दिया है? 7 × 11 दिया है गुने 13 और प्लस 13 दिया है। ठीक है, पहले बाबू इसको सॉल्व करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। देखो बाबू इधर भी 13 है और इधर भी 13 है। हमने क्या बोला? गुणनखंड। तो अगर बाबू देखो गुणनखंड किसको मतलब कैसे बनाते हैं? जिसका मतलब संख्या कॉमन मतलब डबल आ जाए तो उसका हम लोग क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। कॉमन देखो इसमें डबल 13 है तो 13 को हम लोग पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर कॉमन लेंगे तो हम लोग को बचेगा क्या? 7 बचेगा गुने फिर 11। ठीक है, और क्या बचेगा? 13 की जगह पर कुछ नहीं तो इंडिया क्या है? 1 है। ठीक है, और ये प्लस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक से उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। ठीक है, उसी प्रकार पहला संख्या उसी प्रकार लिखेंगे दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे इंडिया? दूसरी संख्या। ठीक है, लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हम लोग को क्या दिया है बाबू? देखो दूसरी संख्या जो दिया है बाबू देकर आप लोग क्वेश्चन में से बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाबू आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब बाबू आप लोग इसमें बताइए, आप खुद सॉल्व करिए इसको। हमने इसमें 13 कॉमन लिया क्योंकि इसमें डबल 13 था। अब इसमें डबल हम लोग का संख्या क्या दिखाई दे रहा है इंडिया? देखो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो अगर हम लोग 5 बाबू कॉमन लेंगे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलो हम लोग 5 का कॉमन लेते हैं तो बचेगा पहले क्या? 7 गुने क्या बच रहा है? 6 गुने 5 की जगह पर हम लोग क्या डाल देंगे? 1 डाल दें। फिर गुने ये 4 है तो 4 कर देंगे गुने, 3 है तो 3 गुने, ये 2 है तो 2 को देंगे गुने, ये 1 है तो 1 कर देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस है। 5 कॉमन नहीं है तो बचेगा क्या हम लोग का?
1 बचेगा। ठीक है, आप देखो बाबू, ये हाथ ना आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, इससे बाबू क्या आप इसके बाद क्या लिखेंगे, आप अपना लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लैंग्वेज, मतलब इसका बनाने का थ्रू क्या था, उसका परिणाम क्या था, क्या मिला है, ये लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे नोट में करके, चाहे इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे कि दी गई संख्या, ठीक है क्या, दी गई संख्या, सॉरी 7 है, 11, 13, सॉरी बाबू ये प्लस है, और यही जो क्वेश्चन वाला दिया बस बाबू वहीं उतार देंगे। ठीक है, गुने 6, 5, 4, 3, 2 गुने 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणन खंड है। ठीक है, नहीं दिखाई दिया होगा बाबू, अब बाबू आप लोग को अच्छे से दिखाई दिया होगा। ठीक है, ये हम लोग का लैंग्वेज हो गया। ठीक है, एक स्टेप और लिखेंगे इसलिए ये संख्या है। ठीक है, ये संख्या है भाज्य संख्या है। कौन सा है इंडिया, क्वेश्चन ने पूछा है क्यों है तो बता दें, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इन लोगों का गुणनखंड कितना आएगा, 2 से अधिक आएगा। कितना आएगा, 2 से अधिक आएगा। देखो बाबू, इसमें हम लोग 5 कॉमन लेंगे, अगर इस सबको गुणा करके अगर 5 जोड़ेंगे ना और इसका गुणनखंड निकालेंगे ना तो इसका 2 से क्या हो जाएगा, इसका 2 से अधिक गुणनखंड आएगा। अगर नहीं आ रहा है आप लोग को, नहीं समझ में, तो इसका पहले गुणा करिए और 5 को जोड़ दीजिए और इसका गुणनखंड निकालिए, देखिए बाबू 2 से अधिक गुणनखंड आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ लेकर आएंगे। ठीक है, सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।